हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिटेल स्कॉलर्स एकेडमी विद डॉक्टर मंजूर अहमद। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और पूरी शिद्दत के साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रेगुलर डेली आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और इसी क्रम में मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ का लूसी पोयम का ये सेकंड पोयम है फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने अपने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में लूसी पोयम का फर्स्ट पोयम मैंने अपलोड कर रखा है, और इसके अलावा वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर के भी बहुत सारे आपको इसमें वीडियो मिल जाएंगे। तो लूसी पोयम, जैसा कि आप सबको पता है कि ये एक सीरीज़ है जिसमें 5 पोयम है, और उसमें 1 बाय 1 सारे पोयम मैं इसमें अपलोड करके आपको दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आज उसे हम देखेंगे। और जो भी हमारे साथी आज चैनल पर नए हैं, सबसे पहला काम करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ऑल को सेलेक्ट कर देंगे, जिससे कि आने वाले इम्पॉर्टेंट समय में आपको इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीडियो क्लासेस मिलते रहें। और जो भी साथी हमारे पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, वो दिए गए नंबर पर 8115590317 पे यहाँ आप मुझे कॉल या मैसेज करके पेड बैच अपने ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इसका यहाँ पे लिंक है। और लिंक के माध्यम से या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, या सामने आपके इसी स्क्रीन पर एक यहाँ पे क्यूआर शो हो रहा होगा। इस क्यूआर से स्कैन करके आप पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको डेली 2 घंटे रेगुलर 1 साल से आपको प्रैक्टिस मिलते हैं, और उसमें आपको इम्पॉर्टेंट पीडीएफ भी मिल जाती है। जो आप वीडियो देखेंगे इसका पीडीएफ भी वहाँ मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप का जो चैनल हमारा ग्रुप है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें, वीडियो सब कुछ मिल जाएंगे। और यहाँ इसका लिंक है, और ये यूट्यूब का क्यूआर है, यहाँ से आप इसको ओपन करके फ्रेंड्स इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। लूसी पोयम सेकेंड। क्या है ये लूसी पोयम सेकेंड फ्रेंड्स? तो ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का ये जो लूसी पोयम, जो 5 पोयम का एक सीरीज है, उसका आज ये सेकेंड पोयम है, और इसका टाइटल है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज। ओके, देखते हैं क्या है। तो ये इसका देखेंगे, पब्लिकेशन डेट देखेंगे फ्रेंड्स, तो 1798 में ये लिखा गया था। और इसका पब्लिकेशन डेट देखेंगे तो 1800। ओके, यहाँ पे है 1800। देखें, ये 1798 एक्चुअली एक इसमें ये इंपॉर्टेंट टाइम क्या है कि 1798 से और 1801 तक विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डॉरथी के साथ एक ट्रिप पर थे, यात्रा पर थे। और वहाँ वो स्टे हो गए थे, जर्मनी के एक शहर था जिसका नाम था हम्सबर्ग। ओके, तो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज स्टेड विथ हिज सिस्टर डॉरथी इन द सिटी ऑफ हम्सबर्ग। ओके, इन द सिटी ऑफ हम्सबर्ग। हम्सबर्ग सिटी में वो वहाँ पे जाके सेटल हो गए थे, और तकरीबन 1798 से 1801 तक। हम्सबर्ग सिटी क्या है? हम्सबर्ग सिटी इज सिचुएटेड इन द कंट्री ऑफ जर्मनी। ओके, एंड दिस सिटी इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ जर्मन, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो जेनरा की बात करेंगे, जेनरा इसका जो है क्या है? ये बैलेड है। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज, इसका जेनरा, ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि इसका जेनरा क्या है। तो ये क्या है? बैलेड है। एंड इसके पब्लिकेशन की बात करेंगे तो 1800 में ये क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। किसमें? लिरिकल बैलेड्स में। लिरिकल बैलेड्स क्या था? लिरिकल बैलेड्स फ्रेंड्स ये था कोलैबोरेशन वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज का। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता रखा है कि इसमें जो है कौन कौन से पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ के थे, कौन कौन से एस.टी. कॉलरिज के थे। ओके, एंड पहला कौन था, लास्ट कौन था, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है विलियम वर्ड्सवर्थ के। ये जो लूसी पोयम का मेरा पहला वीडियो है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कितनी लाइन है। तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे, लाइन की बात करेंगे तो इसमें जो है टोटल 12 लाइन है, टोटल 12 लाइन है। स्टैंजा की बात करेंगे तो इसमें 3 स्टैंजा है। ओके, अब देखते हैं थीम की बात करेंगे फ्रेंड्स। तो थीम क्या है इसमें? थीम लव है, मिस्ट्री, डेथ, लोनलीनेस ऑफ स्पीकर्स लाइफ, फिजिकल आइसोलेशन की बात करेगा इसमें। फिजिकल आइसोलेशन यानी वो क्या है? बिल्कुल इसमें आइसोलेशन की बात किया गया है। जैसे लूसी है, लूसी भी जो है पूरी तरह से आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड गर्ल होती है वो। ठीक है, वो एक ऐसी जगह पर रहती है जहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि कोई नहीं आता जाता, इसलिए लोगों की नज़रों से वो बिल्कुल
है ना, बची होती है, अछूती होती है लोगों से, कोई उसे देख नहीं पाता, कोई उसे जान नहीं पाता। शी वॉज अनफैमिलियर विद द पीपल। तो अननोन डिटेल्स ऑफ लूसीज माइंड एंड लाइफ की बात करेगा इसमें। तो थीम आपने देखा, लव, मिस्ट्री, डेथ, लोनलीनेस ऑफ स्पीकर्स लाइफ, फिजिकल आइसोलेशन की बात करेगा इसमें, अननोन डिटेल्स ऑफ लूसीज माइंड एंड लाइफ। इसके अलावा इसमें नेचर, है ना, ब्यूटी ऑफ नेचर की बात करेगा, लव ऑफ नेचर की बात करेगा, एंड इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ की बात करेगा, यानी जीवन की क्षण भंगुरता की बात करेगा। तो ये इसके हो गए, थीम हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें टोन की बात करेंगे। तो टोन इसका क्या है फ्रेंड्स, इलेजियक लिरिकल है। इसमें आपका थीम, टोन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। राइम स्कीम क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। इसकी टेक्निक क्या है, कौन से टेक्निक में लिखी गई है, ये पूछे जाते हैं। तो ये आपके, ये जो पहले आपके इस पे स्क्रीन पर पहले पेज पे जो आपको दिख रहा है, इसमें से सारे पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। राइम स्कीम की बात करेंगे तो राइम स्कीम क्या इसका है, ए बी, सी डी, ई एफ। फिर से रिपीट करते हैं, ए बी, सी डी, ई एफ। एंड टोन की बात करेंगे तो इलिजिएक टोन है। थीम की बात करेंगे, लव, मिस्ट्री, डेथ, लोनलीनेस ऑफ स्पीकर्स लाइफ, स्पीकर का की लाइफ की लोनलीनेस की बात करेगा। फिजिकल आइसोलेशन की बात करेगा, यानी फिजिकल आइसोलेशन किसकी है, लूसी की है। अननोन डिटेल्स ऑफ लूसीज माइंड एंड लाइफ एंड ब्यूटी ऑफ नेचर की, एंड ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ की बात करेगा। अब देखते हैं इसमें, अब इसके जो है टेक्निक की बात करेंगे तो इसमें क्या है, ईच ऑफ द इन राइम इज मैस्कुलाइन इयाम्बिक टेट्रामीटर एंड इयाम्बिक ट्राईमीटर। इसमें क्या है, इयाम्बिक टेट्रामीटर की बात किया गया है, यानी ये जो लिखा गया है इयाम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। इसमें जो मीटर की बात करिएगा वो इयाम्बिक टेट्रामीटर है, और दूसरा क्या है, इयाम्बिक ट्राईमीटर है। एक्चुअली इसमें जो है टोटल 8 सिलेबल हैं। इसमें जो है कितने हैं, 8 सिलेबल हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना, 8 सिलेबल हैं, 8 सिलेबल हैं। एंड 8 सिलेबल में इसके बाद एक जो है एक्स्ट्रा इसमें है, एक एक्स्ट्रा क्या है, वो जो है इसके टेक्निक को, इसमें जो है एक एक्स्ट्रा, एक 8 सिलेबल इसके होते हैं, जिसमें कि 1 सिलेबल इसमें एक्स्ट्रा है। वो जो 1 सिलेबल जो एक्स्ट्रा है वही इसका क्या होता है, मस्कुलाइन। जैसे यहाँ पे अनट्रॉडन वे, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें जो आपका है उसमें एक सिलेबल लाइन नंबर फर्स्ट में है, एंड इंजॉयमेंट आपका इसमें जो है स्टैंजा नंबर 1 एंड स्टैंजा नंबर 2 में दिया हुआ है इंजॉयमेंट। ये आपका जो है लाइन नंबर 1 में है फ्रेंड्स, लाइन नंबर 1 में है, ठीक। इसके बाद इसमें जो है सिमिली का प्रयोग किया गया है, इसमें एल्यूजन का प्रयोग किया गया है, इसमें इमेजरी का प्रयोग किया गया है, इसमें मेटाफर है, इसमें एलिट्रेशन है, इसमें एसोनेंस है। नेक्स्ट देखते हैं लूसी पोएम सेकंड। अब हम टेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं लूसी पोएम सेकंड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रॉडन वेज बिसाइड्स द स्प्रिंग्स ऑफ टब। ओके, अब देखते हैं ये जो 2 लाइन है, और फिर इसके बाद तीसरा लाइन है, अमेड whom there were none to praise and very few to love. She dwelt among the untrodden ways beside the spring of tub. इसको ऐसे जोड़ेंगे, she मीन्स यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे she का मतलब यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये क्लियर नहीं बताया कि she यहाँ पर कौन है। इट मीन्स दैट हु इज शी, क्या इसकी बिलीवेड है, शी क्या इसकी बहन है डॉरथी है, शी क्या लूसी है, कौन है। तो यहाँ एक तरह से देखा गया कि यहाँ पे अभी क्वेश्चन है ना, अभी आपका जो है क्लियर नहीं किया इसने कि कौन है शी। शी ड्वेल्ट यानी वह निवास करती थी। तो ड्वेल क्या है, व्हाट इज ड्वेल, ड्वेल्ट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ड्वेल। ड्वेल मीन्स अबोर्ड मीन्स क्या होता है, निवास करना। अबोर्ड जो है इसका मतलब निवास करना, तो ये क्या होता है, ये ड्वेल है। ये ड्वेल जो है ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, और ड्वेल का यहाँ पे दिया हुआ है ड्वेल्ट, यानी वो निवास करती थी, रहती थी। शी ड्वेल्ट वह रहती थी। अब इसको ऐसे जोड़ेंगे कहाँ पे, स्प्रिंग ऑफ डब, ठीक है ना। बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डब वह रहती थी कहाँ पे, बिसाइड्स मीन्स के किनारे, द स्प्रिंग्स ऑफ डब। डब क्या है, यहाँ पे एल्यूजन दिया गया है। डब क्या है, डब एक रिवर है, ठीक है ना। और कौन सा रिवर है, रिवर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, डब एक रिवर है। एंड स्प्रिंग्स क्या है, द फ्लो ऑफ रिवर, द स्ट्रीम ऑफ रिवर, यानी रिवर की, यानी कि नदी की, डब नामक नदी की ये जो जलधारा है, या उसकी, है ना, उसकी जो है लहरें हैं, आप यूँ कह सकते हैं। तो स्प्रिंग ऑफ डब का मतलब हो गया ना नदी के किनारे, नदी की लहरों के किनारे, यानी कि नदी की जो नदी का जो बहाव था उसके किनारे। शी ड्वेल्ट वह रहती थी कहाँ, नदी के किनारे।
और कहाँ पर, अनट्रोडन वेज, ड्वेल्ट अमंग अनट्रोडन वेज, शी ड्वेल्ट अमंग अनट्रोडन वेज बिसाइड द स्प्रिंग ऑफ डब। वह डब नामक नदी के किनारे, अनट्रोडन वेज का मतलब क्या है, अनट्रोडन मीन्स यहाँ पे ट्रीड से बना हुआ फ्रेंड। ट्रीड का मतलब होता है ना, ट्रीड का मतलब होता है रहना। तो ट्रीड का मतलब, ट्रीड मीन्स यहाँ पे क्या होता है, ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी चला ना हो, जहाँ पर कोई गया ना हो। तो ट्रीड का यहाँ पे पास्ट फॉर्म है क्या, ट्रॉडन। तो अनट्रॉडन का मतलब होगा ऐसा स्थान जहाँ पर कोई पहुँचा ना हो या जहाँ पर किसी के कदम ना पड़े हों। एक एक पहले मीनिंग देख लेते हैं, अब इसकी हिंदी देखेंगे। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज बिसाइड द स्प्रिंग्स ऑफ डब। अनट्रोडन वेज यानी ऐसे स्थान पर रहती थी जहाँ पर, ऐसे स्थान पर ऐसे लोगों के बीच रहती थी जहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। अनट्रोडन वेज, अमंग द अनट्रोडन वेज, यहाँ पे अमंग की बात कर रहा है ना, उन रास्तों की बात कर रहा है। यानी वहाँ तो मैदान तो बहुत सारे थे, स्थान तो बहुत सारे थे, लेकिन उस स्थान पे रहने वाला कोई नहीं था। तो शी स्प्रिंग ऑफ डब, वह तो एक इसके जो है ये बिल्कुल इनोसेंट गर्ल थी, अमेड थी, यानी ये अनमैरिड थी, ठीक है, अनमैरिड थी, दुनिया की चीज़ों से क्या है ये अनजान थी। अमेड थी, एक लड़की थी, एक कुंवारी लड़की थी। होम देयर वर नन टू प्रेज। कैटाफोरम में होता क्या है एक्चुअली, जैसे अभी यहाँ देखते हैं, जैसे ये पूरा 4 इसमें जो है स्टैंजा हो गया, ठीक है, या स्टैंजा हो सकता है, या इसके अलावा कोई पैराग्राफ हो सकता है, या इसके अलावा कोई जो है सेंटेंस का पूरा एक स्ट्रक्चर हो सकता है। तो होता क्या है कि उसमें ये जो है रिवर्स होती है सेंटेंस, यानी जैसे इसमें क्या होता है कि जो सीक्वेंस होता है, ग्रामर का जो एक रूल होता है कि सेंटेंस में कभी भी क्या करते हैं, प्रोनाउन के बाद फिर उसी नाउन को यूज करेंगे, तब वो हमारा क्या होता है, लिटरेरी डिवाइस कैटाफोरा होता है। कैटाफोरा, इसे कहते हैं हम कैटाफोरा। ओके, देखते हैं एक बार इसको फिर से। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज बिसाइड द स्प्रिंग्स ऑफ डब। वह लड़की एक ऐसे स्थान पर रहती थी जहाँ बहुत कम ही लोग गए थे, यानी लोगों का बहुत कम ही आवागमन था, और वो स्थान कहाँ था, डब नामक नदी के किनारे था। डब नामक नदी के लहरों के किनारे था। ओके, अब ये क्या है, यहाँ पर डब जो है और रिवर इन नॉर्थ यॉर्कशायर। ये जो डब यहाँ पर रिवर की बात की गई है, ये नॉर्थ यॉर्कशायर का या नॉर्थ यॉर्कशायर का जो है एक नदी है। और ये जो लोकेशन की बात की गई है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लोकेशन क्या है, मिडलैंड साउथ मैनचेस्टर की बात की गई है। ओके, तो इसे भी नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अब, दूसरा है यहाँ पे, दूसरा स्टैंजा क्या है, अ वायलेट बाई ए मॉसी स्टोन। वायलेट क्या होता है, वायलेट एक जो है पुष्प होता है, एक फूल होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस कलर का, बैगनी कलर का है ये। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये क्या है, ये जो है ये वायलेट फूल है, बहुत खूबसूरत बड़ा प्यारा फूल होता है। अ वायलेट है ना, अ वायलेट एक जो है स्पेशल वहाँ एक बता रहे, एक वायलेट की तरह थी। ये जो है यहाँ पे इसमें जो है वायलेट थी नहीं, लेकिन वायलेट की जो है इसकी क्वालिटी से, इसकी क्वालिटी को इसने जो है, ठीक है, इसको बता दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मेटाफर हो गया। ये हालांकि वायलेट नहीं है, लेकिन इसे वायलेट ही बोल दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, ये मेटाफर हो गया। अब वायलेट बाई ए मॉसी स्टोन, ये वायलेट कौन है, ये शी की बात कर रहा है। वायलेट इज इक्वल टू यहाँ पर शी है ना, और शी इज इक्वल टू कौन थी वहाँ पर, लूसी। शी फॉर किसके लिए यूज किया गया था, ये जो शी थी वो हमारा किसके लिए था, ये लूसी के लिए था। हाफ हिडन फ्रॉम द आइज, तो वो फूल क्या होता है, हाफ हिडन, कैसा होता है, आधा वो छुपा होता है, यानी आधी उसकी बॉडी फूल की, फूल जो प्लांट होता है उसका, उसकी पूरी बॉडी, आधी जो बॉडी होती है, आधा पौधा कहाँ होता है, वो पत्थर के अंदर छुपा होता है, और उसके ऊपर जो है वो काई जमी होती है, और आधा कुछ दिखता है। फ्रॉम द आई यानी आँखों से। तो जिस प्रकार से वायलेट नामक फूल जो कि मॉजी स्टोन में, जो कि काई से जमी हुई पत्थर पे, सेक्सुअलिटी ऐसे भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो वीनस जो है क्या होता है, लव का सिंबल होता है, ब्यूटी का सिंबल होता है, सेक्सुअलिटी का सिंबल होता है। अब यहाँ चूंकि स्टार में ये चीज़ नहीं है, चूंकि इसमें ग्रीक मैथोलॉजी में वीनस को ऐसा माना गया है कि सिंबल ऑफ लव है, सिंबल ऑफ ब्यूटी है, सिंबल ऑफ सेक्सुअलिटी है। जैसा कि विलियम शेक्सपियर जो है वीनस जो कहते हैं वो ग्रीक मिथोलॉजी। स्टैंजा को देखते हैं, अ वायलेट फ्रॉम अ मोसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। वो एक इतनी प्यारी वायलेट नामक फूल की तरह है, जो वायलेट नामक फूल कहाँ होता है, विकट परिस्थितियाँ क्यों ना हो, चाहे भले ही कोई वहाँ ना हो, चाहे कोई भले ही उसे ना देखे, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लूसी की क्वालिटी की बात बता रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं,
अब यहाँ भी आप देखेंगे कि पहले वाले स्टैंजा का डेवलप, उसके थॉट का डेवलपमेंट दूसरे स्टैंजा में हुआ है, एंड देर इज़ नो पॉज, देर इज़ नो फुल स्टॉप इन द सेकेंड स्टैंजा, देन यू कैन से दैट हियर द लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड एज इंजॉयमेंट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड स्टैंजा में देखते हैं क्या है। शी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो एंड लूसी सीज्ड टू बी। शी लिव्ड अननोन, वो कैसे रही है, वो अननोन रही है, यानी उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है। शी लिव्ड यानी वो, उसने अपनी ज़िंदगी को गुजारा, उसने अपनी ज़िंदगी को गुजारा, उसने अपनी लाइफ को जो है स्पेंड किया, कैसे, अननोन मतलब एक अजनबी की जैसे, एक अजनबी की जैसे, यानी अनफैमिलियर थी लोगों से, ठीक है। शी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो, और उसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते थे, उसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते थे क्या, व्हेन लूसी सीज्ड टू बी, और अब तो लूसी दुनिया से चली भी गई, लूसी हैड पास्ड अवे। यहाँ पे सीज्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे सीज्ड मीन्स डाई, ओके ना, डाइड यानी डाइड है, ठीक है, डाइड, सीज्ड पास्ट में, कहानी, ये कहानी पूरी पास्ट में चल रही है, व्हेन लूसी सीज्ड टू बी, ठीक है। अब तो लूसी क्या हो चुकी है, अब तो लूसी मर चुकी है, अब तो लूसी है भी नहीं इस दुनिया में। बट सी इज इन हर ग्रेव, लेकिन वो कहाँ है, अब वो अपने ग्रेव में है, अब तो लूसी मर भी चुकी है, और कहाँ है, अब तो लूसी अपने कब्र में है। एंड ओ द डिफरेंस टू मी, एंड द डिफरेंस टू मी, एंड ओ, अब यहाँ पे ओ कह रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है बहुत ही दुखी है। विलियम शेक्सपियर, सॉरी विलियम वर्ड्सवर्थ जो है यहाँ पे जो कवि हैं बहुत ही दुखी हैं। एलिट्रेशन की बात की गई है, जैसे इसमें एलिट्रेशन देखते हैं, हाफ हिडन यहाँ पे है आपका, इसमें जो है ये आपका हाफ हिडन, ये जो है फ्रेंड्स ये आपका एलिट्रेशन है, ये आपका जो है एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन हो गया। जैसे इसमें हाफ है, हिडन है, यहाँ पे क्या है, एच साउंड है, एच साउंड दे रहा है, ठीक है। एंड इसके अलावा इसमें जो है, इसमें सिंबल ऑफ लव भी है, यहाँ पे स्काई का पूरा इमेज दिया गया है, इसलिए यहाँ पे स्काई की जो है इमेजरी है, स्टार इसमें जो है सिंबल ऑफ लव होता है। एंड फिर बात करते हैं, ये मेटाफर हो गया। फिर इसके बाद में देखते हैं वायलेट स्टार जो है यहाँ पे ब्यूटी की बात कर रहा है, ये वायलेट स्टार जो फ्रेंड, वायलेट हो गया आपका, एक ये वायलेट, इस पे देखते हैं वायलेट एंड स्टार, ये जो है क्या है फ्रेंड, ये ब्यूटी का सिंबल है, ये ब्यूटी का सिंबल है। इसके अलावा इसमें जो है एजोनेंस की बात कर रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि सीज्ड है एंड बी है, सीज्ड एंड बी, यहाँ पे सीज्ड एंड बी, इसमें सीज्ड, ये आपका हो गया सीज्ड, सीज्ड एंड बी, इसमें जो है क्या आ रहा है, इसमें ई का यहाँ पे सेंस आ रहा है, यानी कि ई का जो है प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका ई का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ये आपका हो गया आइसोनेंस। ई हमारे इसमें हुआ पीजीटी में एंड बिहार पीजीटी में। तो आप नेक्स्ट आपका नंबर है, और अब आपका नंबर यहाँ आना है फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप इस तरह से। वीडियो आपको कैसा लगा, अपने राय आप ज़रूर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, और फिर बाकी दोस्तों में, भाई बहनों में, साथियों में इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक्स टू ऑल, जय हिंद।